बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम वंस अगेन टू नेक्स्ट डिस्कशन। आज की हमारी डिस्कशन जो है वो है फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। बड़े लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि फ़ॉरेन रेमिटेंस बाहर से आए हुए पैसे पाकिस्तान में, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सारे टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं, ये इसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता, जब मर्ज़ी आप जितने मर्ज़ी पैसे बाहर से मंगवा लें। ये बात ठीक थी, इट वाज टोटली ट्रू अप टू सर्टेन टाइम। टैक्स ईयर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट लेकर आई, तो उसमें कुछ उन्होंने कंडीशंस लगा दी, कुछ लिमिट्स लगा दी। कंडीशन लिमिट्स पहले भी अवेलेबल थी ऑर्डिनेंस में, लेकिन उसमें उन्होंने एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपकी अमाउंट जो है बाहर से 5 मिलियन रुपीज़ तक आ सकती है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली ये है क्या। फॉरेन रेमिटेंस है क्या जी? बाहर किसी मुल्क से भी पाकिस्तान में जब पैसे आते हैं उसको हम फॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं। वो कहते हैं जी आपको बाहर से पैसे आए, उसके 2, 3, 4 शर्तें हैं, अगर वो आप पूरी करते हैं तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सबसे पहले कि वो फॉरेन रेमिटेंस हो, बाहर की करेंसी हो, डॉलर, पाउंड, रियाल एट्सेट्रा वो हो। थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आपने रिसीव करने हैं। थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल का क्या मतलब है कि बैंक जो हैं, हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, ABL है, HMB है, ये जो बैंक हमें पता है जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इसके अंदर अमाउंट आपको रिसीव हो फॉरेन रेमिटेंस की, उसी बैंक से ही आपने उसको कन्वर्ट करवाया हुआ हो रुपीज़ में। 2 बातें होगी। तीसरी कि आपको वो जो बैंक है वो आपको इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे कि जी इस डेट को इस अकाउंट के अंदर इतने अमाउंट आई है, इनकैशमेंट सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, वो हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि अब लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गई है, अप टू ₹5 मिलियन 50 लाख रुपए सालाना तक एक अकाउंट में पैसे आ सकते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। ये 3-4 कंडीशन है। लोगों को इसमें कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जी हम बाहर से पैसे लेके आते हैं तो वो सारे टैक्स एग्जम्प्ट हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं लेके वो बाहर से आते हैं पैसे, जब वो जर्नी करते हैं थ्रू प्लेन तो उनकी पॉकेट में या उनके बैग में पैसे होते हैं और वो इधर से आके कैश करवाते हैं। वो समझते हैं कि ये फॉरेन रेमिटेंस है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इसके ऊपर कोई पूछ नहीं हमें सकता। ऐसा नहीं है। आप पैसे बाहर से आएँ, थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आएँ, उसी बैंक अकाउंट से आपने उसको ट्रांसलेट किया हुआ हो, कन्वर्ट करवाया हुआ हो, और वही बैंक आपको इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे एंड अप टू ₹5 मिलियन वो अमाउंट हो, तो वो एग्जम्प्ट है टैक्स से। अदरवाइज़ उसके ऊपर टैक्स पड़ता है। इनकम फ्राम अदर सोर्सेज, इनकम टैक्स आपका जो ऑर्डिनेंस है वो उसको डील करता है, तो आपके ऊपर जो भी स्लैब रेट बनता है आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, ये है इंडिविजुअल्स के लिए जिनको फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस अमाउंट आती है। जो लोग बिज़नेस करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट करती हैं, आपने एक्सपोर्ट की है और उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आपको जितने भी डॉलर आ जाएँ, जितने भी पाउंड आ जाएँ, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल इट इज़ ऑलवेज इनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट कि आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें और इंक्रीज़ करें। तो इट मीन्स कि अगर आपने एक्सपोर्ट की हुई है तो उसकी भी प्रॉपर पीछे डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहाँ से प्रूव होते हैं वो कि जी ये चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं, उसके अगेंस्ट ये पैसे आए हैं। ये एक अलग इशू है, वो प्रूव आपको करना है। अगर आपकी एक्सपोर्ट है, बेशक वो $1 लाख की है, $10 लाख की, जितनी मर्ज़ी अमाउंट की है, वो तो एक चैप्टर ही अलग है। ये बात हो रही है कि अगर किसी इंडिविजुअल को इधर बैठे हुए पैसे रिसीव होते हैं, जैसे फैमिलीज़ हैं, उनको फैमिली मेम्बर वहाँ से बाहर से पैसे भेजता है और यहाँ पे पैसे रिसीव होते हैं, ये उस कंडीशन में ये 4 आपको बातें जो है फुलफ़िल करनी है जो मैंने की हैं। अगर आप इनको फुलफ़िल करते हैं दैन इट्स ओके। अदरवाइज़ आपको वो जो अमाउंट आपने रिसीव की है वो आपकी इनकम काउंट होगी और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए इस बात को हमेशा रखें कि जब भी आपने बाहर से पैसे मंगवाने हैं तो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल मंगवाने हैं, वहीं से उनको रियलाइज़ करवाना है, वहीं से इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लेना है और अमाउंट जो है 5 मिलियन से ज़्यादा ना हो। बाज़ औक़ात ये भी होता है, हमें कोई हमारे रिलेटिव्स, हमारे कुछ जानने वाले
ये डिमांड करते हैं जी हमारा चूँकि बैंक अकाउंट नहीं है, हम यहाँ पे फाइलर नहीं है, हमारा एनटीएन नहीं बना हुआ, तो आपके अकाउंट में हम पैसे मंगवा लेते हैं, आप हमें दे दीजिएगा। इस सूरत में ख्याल रखने वाली बात है, अगर आपके अकाउंट में पैसे हेड होते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड यू आर द ओनर ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। आप इस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि मेरा इन पैसों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये तो मुझे किसी ने मेरा सिर्फ अकाउंट यूज़ किया है, मैंने पैसे निकलवा के उसको दे दिए हैं। नहीं, ये आपके ही हैं, आपको ही इसका जवाब देना है। इस चीज़ में आप ख़ास तौर पे ख्याल करें कि जब भी आपका कोई रिलेटिव कोई भी आपकी में अमाउंट करवाता है, जो आपको सिर्फ इसीलिए अमाउंट करवाई जाती है जी आपने उसको निकलवा के पैसे दे दिए, तो आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए ये वाले जो है चीज़, इससे जो है यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, एंड इन दिस रिगार्ड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।